हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति में। तो आज हम लोग मैदानी भाग के पार्ट 2 लेकर आए हैं। लगभग चार से पांच पार्ट में इसको खत्म कर देंगे मैदानी भाग। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला में है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सबसे पहले तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य। दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और यह कैसे चट्टानों से बना है? यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। जो दक्कन का पठार है जो महाराष्ट्र में है उसके पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है? विदर्भ। पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है? विदर्भ को नाम के नाम से जाना जाता है। दूसरा है धरवाड़ का पठार। धरवाड़ का पठार। धरवाड़ का पठार यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। धरवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। और यह बना है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना आता है। कौन? धरवाड़ के पठार। जो इसके पश्चिमी भाग है उसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, दो पहाड़ियां स्थित है। धरवाड़ की पठार जो कर्नाटक में स्थित है इसके पश्चिम में दो पहाड़ियां हैं। एक तो बाबा बुदन की पहाड़ी और एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, दो पहाड़ियां। तीसरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार जो भारत है, भारत, यह इसका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार, यह पर्वत ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला है। कन्याकुमारी, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। ये पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर और कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेकों नाम से जाना जाता है, जिसे महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में क्या कहते हैं? नीलगिरी। केरल, केरल में अन्नामलाई। पश्चिमी घाट को केरल में क्या कहते हैं? अन्नामलाई या इलायची की पहाड़ी। पश्चिमी घाट को केरल में इलायची या अन्नामलाई कहते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से होकर गुजरती है वह सह्याद्री को दो भागों में काटती है। जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, सबसे पहले तो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गोवा। अगर पूछेगा कि सह्याद्री को दो भागों में कौन कौन अलग करता है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों में कौन कौन? तो एगो उत्तरी सह्याद्री, एगो दक्षिणी सह्याद्री। जो उत्तरी सह्याद्री, अगर पूछेगा कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है कलसुबाई। कलसुबाई किस राज्य में? महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई। कलसुबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य में स्थित है। उत्तरी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। उत्तरी सह्याद्री के पहली ऊंची चोटी पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कलसुबाई, और दूसरी पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कि महाबलेश्वर। जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से 5 नदी, कृष्णा, सावित्री, बेना, गायत्री, कोयना। कृष्णा, सावित्री, बेना, गायत्री, कोयना, 5 नदियां निकलती है। और पश्चिमी घाट में कुछ दरे हैं। ये दरा पूछता है कि कौन सी दरा किसको किसको जोड़ता है, पूछा हुआ सवाल है इसमें। तो इसका क्रम भी दे देगा कि उत्तर से दक्षिण में से जाए, तो सबसे पहले थालघाट आता है, उसके बाद भोर, उससे उसके बाद पालघाट, उसके बाद सेनकोटा दरा। थालघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोटा। थालघाट किसको किसको जोड़ता है? नासिक से मुंबई। थालघाट दरा किसको किसको जोड़ता है? नासिक से मुंबई। भोरघाट मुंबई से पुणे। भोरघाट कहेगा तो मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे। पालघाट कोयम्बटूर से कोचिन। जो पालघाट दरा है
वो कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई, सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई। ये 4 दर्रे हैं, 4 दर्रा, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, तब सेनकोटा दर्रा। अब थोड़ा नीलगिरी की पहाड़ी दिया है। नीलगिरी की पहाड़ी, सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी कैसा पर्वत है? एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है कैसा है? तो ब्लॉक। नीलगिरी सबसे इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, दोदा बेटा। अगर पूछ देगा कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेटा, दोदा बेटा। नीलगिरी, नीलगिरी के दक्षिणी भाग में, नीलगिरी के दक्षिणी भाग में क्या स्थित है? पालघाट। नीलगिरी के दक्षिणी भाग में क्या स्थित है? पालघाट। अगर पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या कहते हैं? नीलगिरी। लेकिन ये नीलगिरी कहाँ मिलता है? तो पालघाट में मिलता है, पालघाट में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 2695 मीटर। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो दोदा बेटा, 2637 मीटर। पश्चिमी घाट के, ये अन्नामलाई के पहाड़ी पर स्थित है। अगर पूछेगा कि अनाईमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई। किस पहाड़ी पर? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। भारत के जो पश्चिमी तट है ये वाला, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट। कोंकण तट गुजरात से लेकर शुरू होता है गोवा तक। गुजरात से शुरू होकर गोवा तक जाता है कोंकण तट। गोवा से शुरू होकर कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है केनरा तट। गोवा से शुरू होकर कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है केनरा तट। अब मंगलुरु से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है वो मालाबार तट। सवाल पूछेगा कि मालाबार तट किसका भाग है? पूर्वी घाट के कि पश्चिमी घाट के? तो ये कोंकण, केनरा और मालाबार तीनों पश्चिमी घाट का भाग है। और किसको किसको जोड़ता है? तो गुजरात से गोवा कहेगा तो कोंकण, गोवा से मंगलुरु कहेगा तो केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी कहेगा तो मालाबार तट। तो आज ये दो दो पार्ट, लगभग 3 पार्ट में खत्म कर देंगे हम लोग वीडियो। क्योंकि उत्तरी मैदान बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देंगे। 8 से 10 मिनट का भी वीडियो बन रहा है, या कभी 15 मिनट तक हम लोग लेकर चलेंगे अगर लंबा वीडियो होगा तो। आज के लिए इतना ही।